हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ स्नैप का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, अगर नहीं पढ़े तो याद करते चलिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका को इंस्टॉल किया गया था क्या चीज में? ऑप्शन ए है द गेस्ट रूम, ऑप्शन बी है द ड्राइंग रूम, ऑप्शन सी है ऑथर्स बेडरूम, ऑप्शन डी है द बरामदा। 4 ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा। जो पढ़ लिए वह आंसर देंगे, जो नहीं पढ़े वह याद करते चलिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स जो ऑथर्स बेडरूम के साथ जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ उनका बिल्कुल नहीं सही है। नानू काका इज इंस्टॉल इन ऑथर्स बेडरूम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2। द ऑथर हैड टेकन, ऑथर ने लिया था मतलब लेखक ने लिया था। ऑप्शन ए है 5 डेज लीव, 5 दिन का छुट्टी, ऑप्शन बी है 3 डेज लीव, ऑप्शन सी है 2 डेज लीव, ऑप्शन डी है 6 डे लीव। आपके पास 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख भी दीजिएगा। तो आप इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 2 डेज लीव। ऑथर हैड टेकन 2 डेज लीव। ऑप्शन सी के साथ जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कहता है कि नानू काका इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। कह रहा है कि नानू काका जो थे वह भाषाई आपातकाल में हमेशा क्या चीज का यूज करते थे, कौन सा लैंग्वेज का? ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिज मदर टंग और ऑप्शन डी है संस्कृत AMY। 4 ऑप्शन है, लगाइए आंसर। जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं हिज मदर टंग, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। ऑप्शन सी के साथ जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही है। और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो सब्जेक्टिव है वह भी बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। अगर आप इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल ही नहीं छूटेगा और बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। नानू काका थॉट्स दैट सेक्रेटरी ट्रीट देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन। नानू काका ने सोचा कि जो सेक्रेटरी है उनके साथ बहुत ही ठंडा व्यवहार किया क्योंकि वह नहीं गए थे। कहाँ? ऑप्शन ए है एन ओल्ड कार, ऑप्शन बी है अ बिगर कार, ऑप्शन सी है अ स्मॉलर कार और ऑप्शन डी है अ न्यू कार। लगाइए। तो जो ऑप्शन बी के साथ गए हैं अ बिगर कार के साथ उनका बिल्कुल ही सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम ग्रामर का भी पोर्शन करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट बोर्ड एग्जाम में लिखा जाए तो उसके लिए आपको इस तरह से बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वह करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वह याद रहेगा तो आप आसानी से 2 नंबर के क्वेश्चन को लिख पाइएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाइएगा और आपका नंबर भी अच्छा खासा नहीं आ पाएगा। इसलिए बुक का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर को बढ़ाने के लिए। देखिए क्वेश्चन 5। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। नानू काका ने चेक बुक लिया और उस पर लिखा कितना? ऑप्शन ए है 5000 रुपीज, ऑप्शन बी है 2000 रुपीज, ऑप्शन सी है 1000 रुपीज, ऑप्शन डी है 500 रुपीज। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो उन्होंने 1000 रुपीज लिखा था चेक बुक पर, कितना? 1000 रुपीज। ऑप्शन सी के साथ जो लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1000 रुपीज। वह चेक बुक पर कितना लिखे थे? 1000 रुपीज। अगर जैसे ही चेक बुक पर लिखने की बात आएगा नानू काका से रिलेटेड 1000 लगाकर आइएगा, बिल्कुल सही होगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, क्यों? ऑप्शन ए है टू विजिट द रेड फोर्ट, मतलब लाल किला घूमने के लिए, ऑप्शन बी है टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, ऑप्शन सी है टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑप्शन डी है टू स्पेंड हिज समर, वह अपने समर को स्पेंड करने के लिए मतलब समर की छुट्टी मनाने के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे मैथ का बेहतरीन वीडियो आने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। आपको हम सेट भी करवाएंगे, ग्रामर का भी पोर्शन करवा देंगे इंग्लिश में, लेकिन आप लोग पहले बुक का कर लीजिए ताकि आपका 2 नंबर का कम से कम पता तो चले कि बोर्ड एग्जाम में आया है तो क्या लिखना है। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा और आप मिला जुला कर भी लिख दीजिएगा तो 2 नंबर में से 1 नंबर आपको आसानी से दे दिया जाएगा। अब दे दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम जो होता है वह अंधा होता है, वह कुछ भी लिख दीजिएगा थोड़ा मोड़ा सही रहेगा तो वह दे ही देता है। चलिए, जो ऑप्शन बी के साथ गए हैं सी सम मिनिस्टर उनका बिल्कुल ही सही है।
चलिए अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। नानू काका वाज अथर्स, नानू काका अथर्स के थे। ऑप्शन ए है ब्रदर, ऑप्शन बी है नाइबोर, ऑप्शन सी है मेटरनल अंकल और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। बताइए जो नानू काका थे वो अथर के क्या थे, मेटरनल अंकल थे यानी कि मामा थे। ऑप्शन सी के साथ जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आंसर को लिखते चलिए, और जो नहीं पढ़े वह याद करते चलिए। आपको बोर्ड एग्जाम में से इस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, लेखक के बारे में एक जटिल है, क्या है? ऑप्शन ए है रिलेटिव, ऑप्शन बी है गेस्ट, ऑप्शन सी ऑफिशियल्स, ऑप्शन डी है मिनिस्टर्स। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए। जो ऑप्शन डी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, वह मिनिस्टर के बारे में क्या है, जटिल है, मतलब थोड़ा कठोर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 9। कह रहा है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका ने यात्रा की क्या चीज में? ऑप्शन ए है द एसी क्लास, ऑप्शन बी है द सेकेंड क्लास, ऑप्शन सी है द थर्ड क्लास, ऑप्शन डी है द फर्स्ट क्लास। जो नानू काका ने यात्रा की थी ट्रेन में वह कौन सा क्लास में की थी बताइए? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो वह सेकेंड क्लास में किए थे। किस क्लास में? सेकेंड क्लास में, सेकेंड क्लास स्लीपर में वह यात्रा किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने ऑथर को दे दिया क्या? ऑप्शन ए है ए बैग, ऑप्शन बी है ए बॉक्स, ऑप्शन सी है ब्रीफ केस, ऑप्शन डी है ए बास्केट। क्या दे दिया था? जो ऑप्शन डी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है अ बास्केट। क्या दे दिया था? एक बास्केट दे दिया था उनको, ऑथर को, नानू काका ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि द बास्केट ऑब्टेन्ड, बास्केट में था। ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन बी है एक कैट, ऑप्शन सी है स्वीट्स, ऑप्शन डी है वेजिटेबल। बहुत ही मस्त कहानी, अगर फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हो तो बहुत मजा आया होगा। चलिए जो ऑप्शन सी बी के साथ गए हैं कैट के साथ उनका बिल्कुल ही सही आंसर है अ बास्केट ऑब्टेन्ड अ कैट, उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। कह रहा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, कह रहा है कि नानू काका जो थे उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रेवल किया, यात्रा किया, क्योंकि कह रहा है कि ऑप्शन ए है ही हैज क्लेवर, वह चालाक थे, ऑप्शन बी है देयर वाज नो थर्ड क्लास, ऑप्शन सी है ही लॉस्ट हिज टिकट, ऑप्शन डी है देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखते चलिए और आपका तैयारी बेहतरीन होगा। अगर नानू काका से आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको इतना याद रहेगा, तब मिला जुला कर लिख दीजिएगा तो आपको पक्का है कि 1 नंबर मिल ही जाएगा फ्रेंड्स 2 नंबर में। अगर थोड़ा सा और अच्छा राइटिंग में लिख दीजिएगा तो 2 में 2 मिलेगा। और आपको हम इस पर भी वीडियो बना देंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। चलिए जो ऑप्शन डी के साथ गए हैं देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। नानू काका ने थर्ड क्लास का टिकट होते हुए भी सेकंड क्लास में यात्रा किया क्योंकि उन थर्ड क्लास में रूम नहीं था। देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 13। कह रहा है कि द ऑथर वाज मेयरली, जो ऑथर थे वह क्या थे? ऑप्शन ए है एन अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन बी है सेक्रेटरी, ऑप्शन सी है क्लर्क, ऑप्शन डी है प्यून। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए। जो ऑप्शन ए के साथ गए एन अंडर सेक्रेटरी उनका बिल्कुल ही सही आंसर है द ऑथर वाज मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। ए फिंच ऑफ स्नैप इज रिटेन बाय, ए फिंच ऑफ स्नैप इज रिटेन बाय, बताइए तो आसान क्वेश्चन है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे भूल सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं देंगे फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली लगाना है और आंसर लिखना है। तो जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं मनोहर मालगोलकर उनका बिल्कुल ही सही जवाब है और यह हम कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दिए थे। आप लोग जरूर जाकर वहां पर से टिक लगाइएगा और अपना जो वोट होगा वह दीजिएगा। मनोहर माल गोनकर हैज रिटेन द लेसन, मनोहर माल गोनकर ने कौन सा लेसन लिखा था? ऑप्शन ए है आई हैव ए ड्रीम, ऑप्शन बी है ए पिंच ऑफ स्नैप, ऑप्शन सी है भारत इज माई होम, ऑप्शन डी है द अर्थ। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए और आंसर को बताते चलिए। ऑप्शन बी जो लगाए हैं वह उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर बस वही वीडियो मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा आपको एक भी वीडियो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। और आपको पता है ये पिंच ऑफ स्नैप का मतलब क्या होता है? एक चुटकी नमक होता है, यह भी याद रखिए। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। नानू काका रोट ए चेक फॉर कितना रुपीज का? यह तो ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, इसमें हम ऑप्शन दे या ना दे नहीं देंगे, आप लोग को डायरेक्टली लगाना है।
जो जो ऑप्शन ए के साथ गए हैं 1000 रुपीज के साथ, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। नानू काका ने चेक पर लिखा कितना रुपया, 1000 रुपया। अब चलिए क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। द सेकेंड इंपोर्टेड पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, मतलब वह सेकंड पर्सन कौन था जिससे नानू काका ने मिलने का प्लान बनाया था। ऑप्शन ए है द होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है द रेलवे मिनिस्टर, ऑप्शन सी है द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। चलिए जो जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं वेलफेयर मिनिस्टर के साथ, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। सेकंड पर्सन वह किससे मिलने का प्लान बनाए थे सेकंड बार, तो वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लान बनाए थे। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। रतिराम वाज द सन ऑफ, जो रतिराम था वह किसका सन था, तो सोहनलाल रतिराम का सन था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका सन था, रतिराम सोहनलाल का। याद रखिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में आया तो इसको आसानी से धो कर आइएगा। क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन सा ह्यूमरस स्टोरी है। ऑप्शन ए है द अर्थ, ऑप्शन बी है द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी है पिंच ऑफ स्नॉफ, ऑप्शन डी है एबव ऑफ दिस, ऊपर जो है सब। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं वही स्टोरी है पिंच ऑफ स्नॉफ। ऑप्शन सी के साथ जो जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी। यह भी ऐसे आ सकता है कि ये पिंच ऑफ स्नॉफ इज स्टोरी खाली दे देगा और बीच में क्या भरिएगा, ह्यूमरस। तो यह भी याद रखिए। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। आप कह रहा है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। ऑप्शन ए है नानू काका, ऑप्शन बी है सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन सी है रतिराम, ऑप्शन डी है हजरत बरकत अली। बताइए जो जो ऑप्शन ए के साथ गए हैं नानू काका के साथ, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज कमिंग टू विजिट ए नरेटर फैमिली। कौन आ रहे थे मतलब नरेटर फैमिली से मिलने के लिए। ऑप्शन ए है सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन बी है हजरत बरकत अली, ऑप्शन सी है नानू काका, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। चलिए अब क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आप लोग को भी देखने में परेशानी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स वेन टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। ऑप्शन ए है नानू काका, ऑप्शन बी है सिंगानोया, ऑप्शन सी है मनोहर माल गोलकर जो अथा थे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो जो ऑप्शन सी के साथ गए उनका बिल्कुल ही सही है। मनोहर माल गोलकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। चलिए काफी आसान क्वेश्चन था, आप लोग लगा लिए होंगे। अब क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। कह रहा है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द फिल इन द ब्लैक्स टर्बन। ऑप्शन ए है ऑरेंज, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है येलो, ऑप्शन डी है ब्लैक। जैसे ही टर्बन की बात आएगा टर्बन की, तो आपको क्या लगाना है फ्रेंड्स, ऑरेंज। जैसे ही आपको टर्बन की बात ऑब्जेक्टिव में आ जाए, वो भी पिंच ऑफ स्नॉफ से, तो आप ऑरेंज लगाकर आइएगा, आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि नानू काका वाज टू अ स्टे 4। नानू काका रुके थे कितने दिनों के लिए। ऑप्शन ए है 4 या 5 डे के लिए, बी है 3 और 4 डे के लिए, ऑप्शन सी है 2 और 3 डे के लिए, ऑप्शन डी है अ वीक के लिए, 1 वीक के लिए। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए। अभी तक आप लोग कमेंट में बॉक्स में नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए आपका कितना आंसर हो, या आप लास्ट में भी लिख दीजिएगा आप टोटल कितना सही कर पाए। जो जो ऑप्शन सी लगाए 2 और 3 डे, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। नानू काका अ स्टे 4, 2 और 3 डे। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट द नानू काका विजिट। नानू काका विजिट में यानी यात्रा कर रहे हैं, उसका सूचना अंडर सेक्रेटरी को कौन दिए थे। ऑप्शन ए है फादर, ऑप्शन बी है मदर, ऑप्शन सी है फ्रेंड, ऑप्शन डी है ब्रदर। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। जो जो मदर के साथ गए उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। मदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। मदर ने ही इन्फॉर्म किया था सेक्रेटरी को नानू काका विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। नानू काका जो थे वह नरेटर के रिलेटेड थे, रिश्तेदार थे। ही वाज हिज मदर, वह मदर उसकी माँ के क्या थे। ऑप्शन ए है अंकल, ऑप्शन बी है फादर, ऑप्शन सी है ब्रदर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो नरेटर के नानू काका थे वह मामा थे, तो उसकी माँ के क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ जो जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 27। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नॉफ। मेन कैरेक्टर पिंच ऑफ स्नॉफ स्टोरी के कौन थे। ऑप्शन ए है नानू काका। बताइए, इसमें ऑप्शन देने की तो जरूरत नहीं है। नानू काका के साथ जो जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। वही मंत्री से मिलने के लिए आए थे दिल्ली। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी टू
टेलिंग। नानू काका के पास एक यूनिक अनोखा तरीका है कहने का। क्या? स्टोरी कहने का ऑप्शन बी है। ट्रस्ट, सच्चाई कहने का ऑप्शन बी है। सच कहने का ऑप्शन डी है। नन ऑफ दिस। तो जो सच कहने के साथ लाई के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। जो नानू काका है उनके पास यूनिक स्टोरी, यूनिक क्वालिटी क्या चीज कहने का है? तो लाई कहने का मतलब सच्चाई कहने का। चलिए क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ। नानू काका ने किसके हाथ में 1,000 रुपये का नोट दे दिया था? ऑप्शन ए है कारपेंटर, ऑप्शन बी है धोबी, ऑप्शन सी है गोल्ड स्मिथ, ऑप्शन डी है मिल्कमैन। जो ऑप्शन बी के साथ गए हैं धोबी के साथ, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। किसके हाथ में 1,000 का नोट थमा दिया था? तो धोबी के हाथ में। याद रखिएगा, जैसे ही धोबी आएगा धोकर आ जाइएगा आप भी। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेयर डाइटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ जयपुर। ऑप्शन बी है बिंकेर, ऑप्शन सी है निनौर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। नानू काका, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। चलिए निनौर महाराज का। अब क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। नानू काका वाज ए वेरी, कैसा मैन थे? फूड या स्टूपिड या होनेस्ट या क्लेवर? नानू काका क्लेवर मैन थे, चालाक आदमी थे। ऑप्शन डी के साथ जो जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। कह रहा है कि पिंच ऑफ स्नफ इज क्या है? स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन सी के साथ जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ सोहनलाल, नानू काका, रतिराम, मनोहर माल, गुणकर्तर। किनका? ऑप्शन बी भी जो लगा रहे हैं उनका सही है, नानू काका का। इसी के साथ जो 33 क्वेश्चन था वह आपका समाप्त हो गया। अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप लोग बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको इस पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब करवाया जाएगा। आप लोग बस चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए बोर्ड एग्जाम तक।